जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 5 जी। जी मोहतरम, ऐसे करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको नजर आ रहा है जी, जो हैंड आउट आपके पास है, इस क्वेश्चन की हमने ना जनरल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है बच्चों? ठीक है जी, जनरल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है बच्चों? रिक्वायरमेंट इसकी देख लेनी, चेंज कर लें। कहता जी पास जर्नल या फिर अकाउंटिंग एंट्रीज। ओके मेरे भाई। अच्छा, अब ना मैं इसका जरा फॉर्मेट बनाने लगा हूं। क्या करने लगा हूं मेरे भाई? फॉर्मेट जी। सोल्यूशन, सर डेट, हम लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे मेरे भाई? डेट। ठीक है सर। आगे डिस्क्रिप्शन, या इसे आप ना अकाउंट टाइटल भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, और मेरे भाई जी डेट भी लिख सकते हैं जी, और सॉरी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, अकाउंट टाइटल भी लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हैं जी मेरे भाई। फिर इधर आता है जी रेफरेंस। क्या आता है बच्चों? रेफरेंस। फिर आएगा मेरे भाई डेबिट बैलेंस, और फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा जी सॉरी डेबिट, और फिर क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट। ये जो रेफरेंस होता है, ये पता है आपको क्यों लिखा है मैंने? रेफरेंस याद है? कुछ बातें आपको याद है बच्चों? रेफरेंस देखें, आपको ये पता होना चाहिए, हर अकाउंट का एक अपना अपना कोड होता है। क्या होता है? इस तरह की बातें पढ़ी हैं आपने कभी? हर अकाउंट का अपना अपना, चलो छोड़ो रहने दो, ये लो, ये लो, छोड़ो, लीव इट जी। इधर देखें, इधर देखें मेरे भाई। अब ना ये देखें, कहता जी ये पहले ये आपको पता है जी, एक अकाउंटिंग पीरियड ये एक वीक का है, ये डेट लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझे हैं? 1 जून 2022, या जो भी आपने करना है ये जी मुझे बताएं। 1 जून 2022 कर दिया मैंने। बताएं सबसे पहले ना आपने दो हेड्स देखने हैं। क्या देखने मेरे भाई? इधर आए जी, आपको जरा मैं थोड़ा सा जरा हम बातें डिटेल में डिस्कस कर लें। भाई हमने कितने हेड्स पढ़े थे? बोले शाबाश। 5। कौन कौन थे सर जी? एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। मेरे भाई जिस तरह इंसानों की नेचर होती है ना, नेचर फलां की नेचर ऐसी है, फलां की नेचर ऐसी है, इस तरह इन 5 हेड्स की भी क्या है मेरे चांद? नेचर है। 2 हेड्स इसमें से ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है? डेबिट। और 3 हेड्स इसमें से ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है चांद? क्रेडिट। 2 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है? बोले शाबाश, डेबिट। और 3 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है? क्रेडिट। अकाउंटिंग में ना मेरे भाई डेबिट और क्रेडिट की गेम है। किसकी गेम है? डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है डीआर, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है मेरे चांद सीआर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? डेबिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीआर। क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीआर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं सर जी? ओ ठीक है सर। अच्छा जी, अब जरा गौर से सुननी है बात। 3 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्रेडिट है, और 2 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है? डेबिट। आप नोट कर लें। शाबाश, 1 मिनट है, जल्दी से शाबाश नोट करें जी। शाबाश शाबाश, हिम्मत करके नोट कर लें जल्दी से। जी शाबाश, हिम्मत करें जी। जी मोहतरम, कर लिया नोट आपने? कर लिया नोट बच्चों? आज वो अवैस नहीं आया है? फुटा छुट्टी?
क्या करनी है जी? ये नोट कर लिया बच्चों आपने, ये नोट कर लिया? अच्छा बच्चों मेरी बात सुनिएगा जरा, एक है मैथमेटिक्स एक है अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस है। मैथमेटिक्स में ना आप प्लस और माइनस के साइन लग रहे होते हैं, ऐसी है ना, ऐसी है बच्चों, ये मैथमेटिक्स है। अकाउंटिंग में ऐसा, अकाउंटिंग में आपके आप कहते नहीं या तो डेबिट है और यहाँ क्या है क्रेडिट है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा अगर मैं कहूँ जी मेरे पास पॉजिटिव 10 है और मजीद मेरे पास ना 5 रुपए आ गए, तो मैं कहता हूँ मजीद इसमें ऐड कर दें, ऐसे ही है, ऐसे ही है। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होता है, नेगेटिव में नेगेटिव क्या होता है, ऐड होता है। वो ऐसे ही है बच्चों, मेरे पास मैं कहता हूँ जी -10 मजीद -5 हो गए, तो माइनस क्या जवाब आएगा 15, ऐसे ही है बच्चों, वो ऐसे ही है। अच्छा उसके बाद प्लस का ऑपोजिट क्या है बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव का ऑपोजिट क्या है बच्चों, बोलो पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और बात समझ रहे हो भाई? अच्छा अब इधर देखें, अकाउंटिंग के अंदर मेरे भाई डेबिट और क्रेडिट की गेम है। डेबिट का ऑपोजिट क्या है बच्चों, क्रेडिट, क्रेडिट का ऑपोजिट क्या है, डेबिट। मेरी बात समझे, बात समझ रहे हैं? अच्छा अगली बात सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं एसेट और एक्सपेंस की नेचर बता दें, तो क्या नेचर है बताएं प्लीज? डेबिट नेचर। जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका इंक्रीज होना भी वही है। क्या मेरी बात समझे? जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका इंक्रीज होना भी वही, यानी एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ना इंक्रीज होना डेबिट, डिक्रीज होना क्रेडिट, उल्टा। अगले 3 हेड्स देखें, इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल, इनकी नेचर क्या है, क्रेडिट, इंक्रीज होना क्रेडिट, डिक्रीज होना डेबिट। क्या मेरी बात समझे? अब मैं 2-3 दफा जरा बोलता हूं, आप जरा कोशिश कीजिएगा साथ साथ बोलने की। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट इंक्रीज होना, डेबिट डिक्रीज होना, क्रेडिट। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट इंक्रीज होना, डेबिट डिक्रीज होना, क्रेडिट। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट इंक्रीज होना, डेबिट सेम और डिक्रीज होना क्रेडिट। ओके, बाकी 3 हेड्स जो हैं वो क्या हैं? क्रेडिट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, इनकी नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना ई क्रेडिट, डिक्रीज होना उल्टा डेबिट। इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज की नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना क्रेडिट, डिक्रीज होना डेबिट। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम की नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना क्रेडिट और डिक्रीज होना डेबिट। डन बच्चों, इधर तक बातें समझ आई? ये मैं आपको ना किसी जगह लिख के दे दूंगा, ठीक है, ऐसे नोट्सों की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। और ठीक है मेरे भाई, और डन है सर? अच्छा अब आपको नेचर समझ आई, अब आपको नेचर समझ आई। अच्छा अब मैं आता हूं वापस अपने क्वेश्चन पे। कल हमने कितने काम किए थे? हमने कहा था जी स्टेप 3 स्टेप्स होंगे। पहले में हमने आइडेंटिफाई करना हेड को, किसे करना बच्चों? हेड को, ऐसी थे ना जान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड। फिर हमने अमाउंट देखनी है, और बात समझे हो? अच्छा इधर भी सबसे पहले ना अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 स्टेप्स, इधर सबसे इधर भी मेरे भाई अब जनरल एंट्री करने लगे हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बोलो, हेड। फिर दूसरे स्टेप में उसकी नेचर क्या है, और ठीक है मेरे भाई, और सही है। फिर आपने देखना है इंक्रीज होना क्या और डिक्रीज होना क्या। अब मेरे साथ पढ़िएगा, ये पहली ट्रांजैक्शन आपको याद है कल वाली, ऑनर ने रिसोर्स प्रोवाइड किया था बिजनेस को, यानी बैंक में पैसे आ गए थे, तो 2 हेड क्या बने थे, कैपिटल एंड एसेट, बैंक और कैपिटल। पेड अ पर्सनल चेक $30,000 इन आ न्यूली ओपन्ड बिजनेस, ये किसने प्रोवाइड किए थे, ऑनर ने, ये था जी क्या, कैपिटल। और बच्चों कहता जी कैसे 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 प्रोवाइड किए, चेक की शक्ल में, यानी बैंक बैलेंस, बिजनेस के बैंक बैलेंस में इतने पैसे आ गए। अब दूसरा हेड बताओ बच्चों क्या है, एसेट। क्या है बच्चों, एसेट। 2 हेड्स कौन से, एक कैपिटल और एक एसेट। जी मुझे बताएं, कैपिटल की नेचर क्रेडिट और एसेट की नेचर डेबिट। बताएं दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना, बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा और बिजनेस का बैंक बैलेंस भी क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। डेट बताइएगा, 1 जून 2022। पहले आपने कोशिश करके ना डेबिट लिखना है। बैंक क्या है, बैंक की नेचर डेबिट, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट साइड पे आएगा ना बच्चों, और सही है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डुअलिटी, एक चीज अगर डेबिट होगी तो सेम अमाउंट से कोई चीज क्या होगी बच्चों, क्रेडिट भी होगी। जी प्लीज बताइएगा, अमाउंट बता दो ना,
हम ना डॉलर में क्वेश्चन कर रहे हैं, बस एक ही दफा ऊपर लिख रहे हैं। और बच्चों क्रेडिट क्या होगा प्लीज बताएं? कैपिटल की नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना क्रेडिट। और डन है बच्चों, डन है। ओए बोलो तो सही ना खट्टू जी। ओए बच्चों बोलो तो सही जी। जी मेरे भाई, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ें जी। शाबाश। पेड 2000 रेंट। रेंट क्या है? एक्सपेंस है जी, बाय बैंक। और पैसे कहां से पे किए बच्चों? बैंक के थ्रू। तो बताएं, दो हेड्स बता दें, एक एसेट और दूसरा एक्सपेंस। एसेट कौन से वाला प्लीज बताएं? बैंक ना। अब बताएं एक्सपेंस की नेचर क्या है? एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट। एसेट की नेचर भी क्या है? डेबिट। बताएं एक्सपेंस बढ़ने की वजह से बैंक बैलेंस कम हुआ ना? एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है जी। एक्सपेंस कौन से वाला? रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट, बढ़ना डेबिट है ना बच्चों। अमाउंट कितनी? 2000। सही है। और बैंक क्या हो जाएगा प्लीज बोलें? क्रेडिट। वो समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो? नहीं जी जी, तो रिपीट हो रहा है ना। चलो अगली ट्रांजैक्शन बताओ फिर। बताओ शाबाश, अगली अगली ट्रांजैक्शन बताओ। सही है, शाबाश शाबाश, गुड जी। कहता मेड अ बैंक पेमेंट, बैंक से पेमेंट कर दी। बैंक की नेचर क्या होती है बच्चों? एसेट है, नेचर डेबिट। इंक्रीज होना डेबिट और डिक्रीज होना क्रेडिट। कहता क्यों 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 पेमेंट किया आपने? इंस्टॉलेशन ऑफ अ किचन इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स। इक्विपमेंट एसेट होता है, नॉन करंट। और ठीक है बच्चों, कल गलत बताया था आप लोगों ने, इक्विपमेंट एसेट होता है। अब मुझे बताएं एसेट इंक्रीज हो रहा है जी, कौन से वाला? बताएं शाबाश। इक्विपमेंट एसेट है ना, और बैंक बैलेंस भी एसेट है। बताएं कौन से एसेट इंक्रीज हो रहा है? इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है जी। तो कितने से जी? 10,000 से। इक्विपमेंट एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट। और बच्चों बैंक बैलेंस क्या है प्लीज बताएं? बैंक बैलेंस क्या है बच्चों? जी शाबाश। बैंक की नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट। इधर कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप फिर खुद खुद करेंगे, देख लें। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे? चलें ठीक है, डन हो गया जी, डन हो गया। अगला क्वेश्चन आप करेंगे जी। कहता मेड आ बैंक पेमेंट। इधर रुक के मुझे बता दें, बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। कहता क्यों? फॉर रेस्टोरेंट फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये एसेट होता है जी। जी फिक्सचर एंड फिटिंग बिजनेस के इंक्रीज हो गए बच्चों, एसेट है ना? वो एसेट है ना जी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितना जी प्लीज बताएं? और क्रेडिट क्या है जी प्लीज बताएं? बैंक, बैंक कम हो गया ना जी, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट जी। जी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, अमाउंट बताइएगा प्लीज। 1000। और जी बैंक बैलेंस क्या हो गया बताएं शाबाश? क्रेडिट। नेचर डेबिट है, इंक्रीज होना डेबिट और डिक्रीज होना क्रेडिट। लें सर जी। जी नेक्स्ट बताएं जी, 5 जून पे क्या हुआ? जी 5 जून पे क्या हुआ जी प्लीज बताएं? कहता परचेज फूड एंड ड्रिंक टू सेल इन द रेस्टोरेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 500 एंड पे एंड एग्री टू पे द सप्लायर इन 1 मंथ। जी
दो हेड्स बताने हैं आपने, शाबाश। एक्सपेंस और लायबिलिटी, ठीक है जी। आपने चीजें खरीदी, कौन सी रेस्टोरेंट में जो चीजें हैं जी उस बेचने की नीयत से आपने परचेज की है ना, तो आपने कहना जी कौन से वाला एक्सपेंस डेबिट, प्लीज बताएं। रेंट इंश्योरेंस का, ये परचेजेस, वेल डन, शाबाश। कितना जी, 500। और प्लीज बता दें जी लायबिलिटी, ये लायबिलिटी कौन सी है, पेएबल। डन, सिर्फ पेएबल लिखना ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है। आगे पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ ना तो बस ठीक है, बस पेएबल लिखते हैं बस। बताया किससे खरीदी है, नहीं, बस ठीक है, फिर पेएबल लिखें बस, सिंपल। ओके सर, ओके सर जी, ओके। नेक्स्ट बताओ, शाबाश। कहता है रिसीव्ड रिसीट्स फ्रॉम रेस्टोरेंट कस्टमर्स इतना। जी ये दो हेड्स कौन से हैं, रिसीव का मतलब लक्ष्मी की आनिया जी, बैंक में अगर पैसे आए हैं तो बैंक डेबिट, एसेट बढ़ गया बैंक डेबिट, और सेल्स क्रेडिट। देखें कस्टमर आए, उनको सेल की तो कैश आया ना जी, शाबाश। ये तो कल भी हमने खैर पढ़ लिया था जी। अच्छा जी, आप मुझे बताएं बैंक बैलेंस लेना है या कैश लेना है। बैंक चलता आ रहा है, बैंक ही ठीक है, क्या ख्याल है, कुछ बताया नहीं है ना उन्होंने। तो बैंक क्या हो जाएगा, 17, यही है ना 1750। और मेरे भाई, और जी और जी और जी, सेल्स क्या हो जाएंगी प्लीज बताएं। डन है सर, डन सर, ओके जी। ओए ओके की रिपोर्ट है, चलें। नहीं समझे ना आप बात, समझ समझ समझ, अच्छा चले। चलें फिर, आप कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन करने की, क्या ख्याल है, कितना टाइम चाहिए, 5 मिनट। 5 मिनट में ना बोलूं फिर, चलें करें क्वेश्चन, मैं नहीं बोलता 5 मिनट, शाबाश। करें क्वेश्चन, करें, शाबाश। ऑनलाइन बोलो, आपने भी ईमानदारी से करना है। अब साथ साथ हो रहे हो, साथ साथ हो रही हो यार, फिर क्या की तरीका जी। ऐसे ऐसे ला ताल्लुकी का इजहार कर दो दोनों आपस में। पेश नहीं है, पेश नहीं है, पेश नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, थोड़ा इधर हो जाओ, ऐसे ऐसे जरा गैप। वो छोटे होते कहते थे नहीं, कहते नहीं थे हम अब नहीं बोलेंगे, हमारी कटी होगी आपस में, वही वाली कटी कर दो अब फिर जी। वो हो नहीं सकती थोड़ी देर के लिए यार्ड, यार्ड सिर्फ, आई नीड जस्ट योर 5 to 7 इंपॉर्टेंट मिनट्स। बहुत अच्छे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जुगनू, क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्या, कितना क्या ये एक, नहीं कल भी तो हमने किया ही था। चलो 7 मिनट में कर लो जी। आप लोगों ने खुद ही कहा है कि सर क्या उसका नाम है 5 मिनट चाहिए। चलो हिम्मत तो करो ना, जरा एफर्ट तो करो। साथ ही रोने लग पड़ते हैं, ऐसे ऐसे रोने लग पड़ते हैं साथ ही जी। तो चलो चलो शाबाश, हिम्मत तो करो, जितना हो गया ठीक है, 5-7 मिनट में फिर मिलके कर लेंगे यार। व्हाई आर यू वरी सो मच। माशाल्लाह से, प्लीज प्लीज कम इन, वी आर वेटिंग फॉर यू। से माशाल्लाह, से माशाल्लाह। The guy is coming into the class after 30 minutes. Why are you so late? लो जी, दोस्त यार, ये दोस्त जो है ना ये खराब करते हैं यार। जी अब हमारे पास ना तो रजिस्टर है, ना हमारे पास कोई पेंसिल है, ना हमारे पास कोई, जी मेरे भाई।
चलो यार भाई को थोड़ी देर के लिए कोई पेंसिल दे दो, कि 2-3 पेजेस दे दो, ताकि वो भी काम कर सके। हाँ, हट जा हट जा जी। इस तरह करो भाई, इस तरह करो, ये ना इनके साथ मिल जाओ या इनके साथ आ जाओ, ताकि अब वो ये जो आपके पास वो नोट्स भी नहीं है जी, इनके साथ आ जाओ या उनके साथ जी, ताकि आपको पता चले कि क्या कर रहे हैं। भाई इनको 2-3 पेजेस भी दे दें। जी जी, पिक्चर बना लो, ये लो, ये पिक्चर बना लो। फिर लिखोगे कैसे? इन्ना लिल्लाह। तुमने खुद क्वेश्चन नहीं करना, खुद नहीं क्वेश्चन करना। डबल एंट्री 5 हेड्स होते हैं ना, 2 की नेचर क्या होती है? डेबिट। और 3 की नेचर एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बाकी 3 की नेचर क्रेडिट। तो जिसकी जो नेचर है उसका इंक्रीज होना भी एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इंक्रीज होना भी क्या है? डेबिट। डिक्रीज होना क्या है? क्रेडिट। तो करो ना डबल एंट्री, फिर जल्दी करो, शाबाश। करो 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 भाई, इसको पेज दो ना, दो। किधर से? जल्दी आओ, शाबाश, ले आओ। माशाल्लाह, हेड्स भी रिवाइज हुए आपके, आपकी काउंटिंग इक्वेशन आई, डबल एंट्री की बात है। लेजर्स इंशाल्लाह करेंगे हम, लेजर्स, टी अकाउंट जिसे कहते हैं, फिर ट्रायल की बारी आ जाएगी। ऑनलाइन वालों जाग जाओ बेटा, जाग जाओ, आप तो वेट कर रही होगे। सर कब क्वेश्चन करवाना शुरू करेंगे, फिर हम साथ मिल जाएंगे। 15-20 मिनट रेस्ट चल रहा है।
जी बच्चों कहाँ पहुंचे, ना करो, हो गया। कैसे कितना हुआ अभी, अभी तो मैंने 3 ट्रांजेक्शन्स नहीं की होनी, हो गया नहीं, कितना हुआ, कितनी कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, नहीं वो फिल्में कर रहे हैं, वो फिल्में कर रहे हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स कर ली हैं इसने। बच्चों आप बताएं, हो गया, आप बताएं, आप बताएं, हो गए, वेल डन बच्चों, शाबाश, 6 छू गए हैं यार, शाबाश, गुड। इधर जी, चले नहीं, अब जरा 2-4 मिनट मुझे दें, मैं भी फड़का देता हूँ ये जी। कहता स्टार्टेड, अब आपने टाई करना है मेरे साथ, जरा देखें आपने कोई अच्छा, ओए सॉरी, आप लोगों को मैंने कहा था आप लोगों ने वो एमसीक्यूज करके आने, 36 में से देखने कितने मार्क्स हैं जी, कितने कितने मार्क्स हैं बताएं, शाबाश जी, किसी के पूरे जी, कितने, हाँ हाँ, कितने सही हैं आपके, सारे सही हैं, ना करे यार, सारे सही हैं आपके, नहीं 2 गलत है जी, चलो बहरहाल देख लेते हैं उसे। अच्छा जी, कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन कैश जी, 2 हेड्स बता दें, शाबाश। एक कैपिटल और एक क्या है बच्चों, कैश। कैश की नेचर डेबिट, एसेट है ना, नेचर डेबिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट जी। दूसरा कहता परचेज शॉप ₹10,000 ऑन कैश जी, ये क्या है जी, शॉप एसेट है, नेचर डेबिट है, और भाई कैश क्या है, एसेट है, कम हो गया ना, आपने शॉप परचेज की तो, शॉप डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट, डन जी। अगला कहता जी परचेज फर्नीचर 5,000 ऑन कैश, फर्नीचर एसेट है, नेचर डेबिट है, फर्नीचर का बढ़ना डेबिट और कैश एसेट है, नेचर क्या है बच्चों, डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट, डन सर जी। अगली ट्रांजेक्शन क्या है जी, बोले परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश जी, इक्विपमेंट क्या है बच्चों, एसेट, इंक्रीज हो रहा है ना, तो कितने से कितने से, और बच्चों कैश, कैश पे कर दिया, एसेट है, कैश एसेट, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। आगे फिर मेरा ख्याल इक्विपमेंट ही है, कहता लेकिन उधार लायबिलिटी, आपने पे नहीं किए अभी पैसे, तो भाई इक्विपमेंट तो इंक्रीज हो गया होगा ना बच्चों, डेट क्या है 10 जून जी, इक्विपमेंट डेबिट और क्रेडिट क्या है जी, बोले शाबाश, पेबल फॉर इक्विपमेंट कह दूं मैं 15, अच्छा इसको मैं पेबल फॉर इक्विपमेंट कह दूं, ज्यादा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पेबल भी ठीक है, लफ्ज गलत तो नहीं है जी, शाबाश। नेक्स्ट बता दें जी, नेक्स्ट बताएं, कहता पेड द इक्विपमेंट, ये कल भी आपको समझाया था, पेड द नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये रहेगी 13 जैन, रेंडर्ड सर्विसेज, कहता सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, इनकम ना, कहता एंड अमाउंट रिसीव भी कर ली 20,000 जी, कितनी दफा मुस्कुराना है बच्चों, 2 दफा, एक दफा लक्ष्मी के मिलने की वजह से, दूसरी दफा कैश के आने की वजह से जी। लक्ष्मी की नेचर एसेट है ना बच्चों, नेचर डेबिट, बढ़ना भी डेबिट, और सेल्स इनकम, नेचर क्या है बच्चों, क्रेडिट, इंक्रीज होना क्रेडिट जी, कैश डेबिट कितने से, और सेल्स क्या हो गई है बच्चों, बोलो शाबाश, क्रेडिट, डन सर, ओए डन है, डन है सर। अगली ट्रांजैक्शन है पेड, कहता वो जो अमाउंट आपने इक्विपमेंट आपने खरीदा उधार नहीं थी, लायबिलिटी नहीं थी, वो पे कर दी है, ये 10 जनवरी वाली। अब मुझे बताएं पेमेंट जब की है 17 है ना, जब पेमेंट की है तो मुझे बताएं लायबिलिटी कम हो गई है जी, लायबिलिटी की भी कम, शाबाश वेल डन, और कैश भी कम जी। लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना क्रेडिट, डिक्रीज होना जी। पेबल फॉर, बोले शाबाश, प्लीज बताइएगा कितने, अच्छा जी, और कैश एसेट है बच्चों, इंक्रीज होना क्या है डेबिट, और डिक्रीज होना क्रेडिट, ठीक है सर जी, वो ठीक है, और डियर नखट्टूस बोलो जी। नेक्स्ट, अच्छा ये सारी ट्रांजेक्शन तो एक जैसी हैं, ये वाली जो ट्रांजेक्शन आपको नजर आ रही है ना, ये सारी ये वाली
ये सारी एक जैसी हैं, एक्सपेंस पे कर दिया, एक्सपेंस नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट, और पेमेंट की वजह से बैंक क्या हो जाएगा, बोलो क्रेडिट। जी सॉरी कैश है, सारा ही कैश है, ये देखिए मूंगफली सी बन रही है ये ऐसे, ये सारा क्या है बच्चों, बोलो शाबाश जी, सारा कैश। जी कैश इन सारों में क्या हो रहा, कम, और एक्सपेंस इन सब में क्या हो रहा जी, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट। जी बताइएगा प्लीज, ये क्या डेट क्या है, 26 जैन। जी आप ट्रांजैक्शन बोले जल्दी शाबाश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जी बिजली का बिल, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, अमाउंट बताएं। और बच्चों कैश एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, काम होना क्रेडिट। डन सर, डन सर। प्लीज अगला एक्सपेंस बताएं, डेट क्या है, टेली फोन एक्सपेंस, जी कितना, और पेमेंट कर दी, कैश एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट, और ठीक है जी। नेक्स्ट है, नहीं डेट जी, रेंट एक्सपेंस कितना जी, और कैश क्या, डन सर। नेक्स्ट प्लीज बताइएगा, कौन बताएगा जी, जी नेक्स्ट बताएगा कौन जी, ये रेंट था ना, ये क्या था, सॉरी कैश, अमाउंट कितनी थी जी। नेक्स्ट क्या है जी, शाबाश। एक्सपेंस कौन सा, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इंक्रीज होना डेबिट, अमाउंट प्लीज बताएं। 1000। अच्छा जी, और कैश एसेट नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना सर जी क्रेडिट सर। नेक्स्ट सर, अब सर जरा गौर से देखिएगा, विद ड्रीव 3000, विद ड्रीव का मतलब ड्राइंग नहीं होता, ये पता है आपको। विद ड्रीव के साथ जब लव्स लिखा होगा ना, पर्सनल यूज, फिर ड्राइंग कहेंगे। विद ड्रीव तो ऐसा हो सकता है बैंक से अमाउंट निकलवाई हो, और बिजनेस यूज, और बिजनेस के यूज में ले आया हो, और बात समझे हैं, तो फिर एंट्री आपने करनी है जी, बैंक बैलेंस क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, और कैश डेबिट। बैंक से जब निकलवाया तो कैश आ गया ना, अब जब कैश आया तो अब आपने इसको मजीद कहां इस्तेमाल कर लिया, कोई एक्सपेंस वगैरह कर लिया, कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। सही है बच्चों, जब लफ्ज लिखा होगा ना, विड्रीव अमाउंट फ्रॉम बैंक, सही है बच्चों, आपने कहना जी अमाउंट बैंक से निकलवा ली, क्रेडिट और डेबिट, और डेबिट क्या होगा मेरे भाई, कैश कैश कैश। फिर आगे आपने देखना बिजनेस में यूज कहां किया, क्या मेरी बात समझ रहे हो, मैं ट्रांजैक्शन दिखा भी देता हूं ये जी। ये बताएं ये क्या है, ये तो ड्राइंग्स है जी, तो ड्राइंग की नेचर क्या है, डेबिट, ड्राइंग की नेचर याद रखना डेबिट है, कैपिटल से उल्टी है, नेचर एक्सपेंस वाली है, ये तो हमने डिस्कस भी किया था जी। ड्राइंग्स डेबिट, ये एक्सपेंस नहीं होता जी, कितना मेरे भाई, और क्रेडिट क्या होगा, डन सर, डन सर, ओके जी, किसकी सारी ठीक है, चले गुड है, शाबाश, वेल डन। चले जी, एक दो ट्रांजेक्शन्स का आपने मुझे जवाब देना है, फिर मैं ना वो एमसीक्यूज पे आता हूं जरा। जी ये ट्रांजैक्शन पढ़िएगा जरा, ये नोट्सों में नहीं है, ये वाली पढ़िएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पढ़ें जरा शाबाश, और इसका जवाब बताएं। टुक ₹180 आउट ऑफ द बैंक, बैंक क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, क्रेडिट, बैंक तो क्रेडिट हो गया, अमाउंट पता नहीं कितनी है, 180, बताएं डेबिट क्या होगा,
एक्सपेंस नहीं होगा, ऑफिस यूज है ना, अभी ऑफिस में कहाँ यूज किया हमें नहीं पता, आपने कहना है कैश डेबिट, क्या कहना है बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं, एक्सपेंस नहीं होगा कैश होगा, क्या होगा, आप खुद सोचें, आप बैंक में गए हैं, आपने बैंक से अमाउंट विड्रॉ की है, आपने एटीएम पे गए ना, एटीएम आप में से कौन कौन यूज करता है जी, एटीएम मशीन यूज करते हैं, शायद आपने कभी की हो जी, मेरे भाई जब आपने अमाउंट विड्रॉ की तो कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, अब आपने देखना है, वो ये असल में कहना चाह रहा है, ये जो अमाउंट आपने विड्रॉ की ना, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है ऑनर के, ये आपका बैंक बैलेंस, ये आपका बैंक बैलेंस कम हो गया और कैश बढ़ गया, अब आगे ना आपने क्या उसका नाम है, इसको ना कहीं क्या किया होगा, बोलो एक्सपेंस आउट किया होगा, सही है, खर्चा किया होगा, कोई चीज खरीदी होगी, और क्या बात समझ रहे हो, ये देखो इधर, कहता बॉट फिक्सचर पेइंग बाय कैश, कहता अब आपने इससे क्या खरीद लिया, फिक्सचर खरीद लिया, और बात समझ रहे हो, फिक्सचर डेबिट कैश क्रेडिट, और बात समझ रहे, इसलिए बैंक से पैसे विड्रॉ किए थे, और बात समझे हो, और बात समझे हो, अब ये देखें, अब जरा गौर से सुन लें, नहीं ठीक है बस बच्चों, ये बात समझ आई आपको ये वाली, अच्छा, आप इस तरह करते हैं, अब इस तरह करते हैं बच्चों, डबल एंट्री हो गया, डबल एंट्री की प्रैक्टिस ठीक है इतनी कि एक आधा क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, करना हुआ तो फिर टी अकाउंट्स पे आएंगे इंशाल्लाह, अच्छा जी, जी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बताना है आपने मुझे, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, जी प्लीज बताएं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ये एदर इज एट द सेटलमेंट ऑफ विच इज, हाँ जी, ये बीटा नहीं है, ये कहीं पढ़ा आपने, फ्यूचर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है बच्चों, जी टोटल नेट एसेट्स, नेट एसेट्स किसे कहते हैं, इक्विटी स्लैश कैपिटल को, तो बताएं कि कैसे कैलकुलेट करना था, और बेवकूफो, ये कैपिटल खुद दिया हुआ है उसने, ये दूसरा नाम नेट एसेट्स, तंग करने के लिए उसने नेट एसेट्स पूछे, ये कैपिटल खुद दिया हुआ है उसने, क्यों कैलकुलेट करना है आपने, अल्लाह के बंदो, यही तो वो देखना चाह रहे हैं आपको दूसरा नाम आता है कि नहीं, नहीं एतबार हमारे वादों पे, तो ये देखो, ये एसेट्स मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ इस कलर से, फिर उसके बाद करंट एसेट, दोनों को ऐड करें, 42,000 प्लस 21,000 करें जरा, कितने 63, इसमें से जो येलो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको माइनस करें, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, 36,000 माइनस कर दें, 27 ही आएगा, क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, बगैर कैलकुलेशन का जवाब आ रहा है, व्हाट इज द अदर नेम्स, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ मेरे मासूम दोस्तों नेट एसेट्स, कैपिटल एंड इक्विटी, डन बच्चों, और डन है, टोटल एसेट्स बता दें क्या होते हैं, प्लीज बताएं, टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स और मेरे भाई नॉन करंट एसेट्स, दोनों को ऐड कर लें, टोटल एसेट्स आ जाएंगे 66,000 और 45,000, जी बताएं, 111,000, ठीक है, अगला पढ़ लें, कहता वो वाला कॉम्बिनेशन बताना जिसमें सिर्फ लायबिलिटीज हों, जी प्लीज, ये नहीं बीटा नहीं, बीटा नहीं बच्चों, बीटा तो नहीं, कहता बिल्डिंग, सॉरी सॉरी, अच्छा ये ठीक है, क्रेडिटर लायबिलिटी बैंक ओवर, जी बिल्कुल बीटा, वेल डन शाबाश, मैं 5 वाला देख रहा था जी, कहता बताएं जिसमें सिर्फ एसेट्स हों, प्लीज बताएं, डेटर्स एसेट है, रिसीवेबल को कहते हैं, परचेजेस एक्सपेंस है बच्चों, ये नहीं, ये गलत हो गया, हाँ कैश इन हैंड एसेट है, तो पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बना एसेट का, बिल्डिंग एसेट है जी, कैश बैंक में पड़ा हुआ जी, इन्वेस्टमेंट्स, वेल डन शाबाश, इन्वेस्टमेंट्स भी क्या है, अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, आप क्या असम्पशन लेंगे जी, बताएं शाबाश, इन्वेस्टमेंट्स के साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज्यूम करते हैं, लिख लें अपने पास नोट्स में, अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ भी नहीं मेंशन तो आप इसे हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जी प्लीज मोहतरम,
जी क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको नोट लिखवाया, मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताएं। अगर कुछ नहीं लिखा तो इन्वेस्टमेंट को करंट समझना है, एसेट या नॉन करंट, नॉन करंट। और अगर लिखा हुआ है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो है ही नॉन करंट। और अगर लिखा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फिर करंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब अकाउंटिंग में क्या होता है, चांद। इसका मतलब चांद नहीं होता, मतलब इसका क्या मतलब होता है जी, जी क्या शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जी 1 ईयर से कम का अरसा, 12 मंथ से कम। जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जी एसेट्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। रीअरेंज कर लें जरा, देखें कौन सी सही बन रही है। अल्फा, डन बच्चों, ठीक है सर। अच्छा एक छोटी सी बात तो बताएं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज किसके बराबर होते हैं, नेट एसेट्स। और अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें फिर किसके इक्वल होंगे, करंट नेट एसेट्स। क्या बात समझे मेरी, ये देखें, इधर देखें, ये जरा हाईलाइट कर लें, ये जरा ये जरा देखें, ये नेट एसेट्स इक्वल हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अगर मैं टोटल की बजाय इधर लिख दूं बच्चों नेट करंट एसेट, तो कोई एतराज तो नहीं है। तो फिर मेरे भाई नेट करंट का मतलब इधर सिर्फ करंट वाली चीजें आएंगी, फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज बन जाएगा। ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, याद रहेंगी बच्चों, और याद रहेंगी। टोटल नेट एसेट्स का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और नेट एसेट्स का मतलब भी यही है। नेट करंट एसेट का मतलब क्या, करंट आ जाएगा ना इसमें, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या मेरी बात समझे हैं, समझ गए हो। अच्छा एक आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। टोटल एसेट्स किसके इक्वल हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में क्या चीजें आती हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल जो आपके पास अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में है। अगर कोई मजीद कैपिटल आ गया तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे ही है ना, और ऐसे ही है बच्चों। इनकम की वजह से क्या होता है जी, प्रॉफिट का मतलब इनकम माइनस बोले एक्सपेंस। इनकम की वजह से कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज, और एक्सपेंस की वजह से डिक्रीज। लिहाजा प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज ही होगा ना, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आता है। हाँ ड्राइंग की वजह से क्या होगा, डिक्रीज। ये सारा डेटा कैपिटल के बारे में है, और ठीक है। प्लस फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, डन बच्चों। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। याद रहेगी बच्चों, और याद रहेगी, याद रहेगी बच्चों। अच्छा वापिस आ जाएंगे, हम किधर थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करंट एसेट। जी प्लीज बताएं नॉन करंट एसेट क्या है। इन्वेंटरी करंट एसेट होता है, याद रखिएगा। करंट एसेट क्यों होता है, लॉजिक से इंशाल्लाह समझा दूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट, इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट, मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट, फर्नीचर नॉन करंट एसेट। तो बच्चों इन्वेंटरी के अलावा बाकी ये सब आपके जवाब हैं, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन करंट एसेट। फर्नीचर तो नॉन करंट एसेट है, बिल्डिंग भी नॉन करंट एसेट है, पेटेंट्स ये क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट। जी 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 आइडिया को, ये ना जिस तरह सॉफ्टवेयर हो गया, कोई लोगो हो गया, कोई ब्रांड हो गया, बात समझ रहे, इस तरह की चीजें। ऐसे एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इनटेंजिबल एसेट। उन्हें क्या कहते हैं, तो पेटेंट हो गया, आगे 2-3 और भी लिख लें, पेटेंट आगे लिखो ना, पेटेंट, एक्सटर्नल गुडविल। अब ये क्या होती हैं, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह समझाएंगे। पेटेंट्स, एक्सटर्नल गुडविल, एक्सटर्नल गुडविल, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, आगे क्या मेरे भाई, ट्रेडमार्क, आगे क्या जी, ट्रेडमार्क, क्या ट्रेडमार्क। ये सब क्या है बच्चों, इनटेंजिबल एसेट। क्या है, इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं भला, पता है आपको, जो दिखाई नहीं देते। नहीं दिखाई नहीं देते, नहीं, एक बंदे की नजर कमजोर है उसे क्या दिखाई देना है। डेफिनेशन ऐसे बतानी है जो जो ग्लोबली रिकग्नाइज हो।
वो एसेट दैट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। और बात समझे हो, नॉन करंट एसेट के अंदर एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। दोज एसेट्स दैट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। लिख लें अपने पास, ये वैसे हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जाके पढ़ना है, ना भी लिखे तो मसला नहीं है जी। अब मुझे बता दें बच्चों, इसमें से कौन सी, ये पैटर्न भी नॉन करंट है, तो फिर बचा क्या, कंप्यूटर फॉर रीसेल पर्पस, ये नॉन करंट एसेट नहीं होते। कंप्यूटर आपके पास बचे हुए हैं और आपने बेचने की नीयत से खरीदे, ये तो स्टॉक नहीं होगा, ये तो करंट एसेट होगा। ये जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट, जी प्लीज बताएं। कैश एट बैंक करंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो होती लाइबिलिटी है, इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल हाँ ये करंट एसेट है, इन्वेंटरी भी करंट एसेट है। तो ये 3 जवाब हो गए। डन, डन सर। नेक्स्ट क्या था, विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जी प्लीज बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, प्लीज बताएं। एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, तो चार्ली जवाब है ना बच्चों इसका। इसका क्या जवाब है बच्चों, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12 बता दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एसेट दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द शॉर्ट टर्म आर करंट एसेट, ये बात तो ठीक है, अच्छी बात है। अमाउंट पेएबल मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, का मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड, कहता इज करंट है 12 महीने से ज्यादा कर्ज, ये करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट। ये करेक्ट नहीं है। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट, ये डेफिनेशन आपको बताई हुई थी, लिखी भी हुई है कैपिटल में। इक्विटी में रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब बचा हुआ, इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटीज, जी सही बात है ये तो। आगे रेवेन्यू इज द इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ये बात भी ठीक है ना। तो इसके जवाब कितना बना, बीटा को छोड़ के तीनों बन गए। ओके सर, ओके सर। ये किसका सही था, किसने सिर्फ 2 सही किए थे इसमें से, तीसरा याद ही नहीं रहा, ऐसा ना। कौन से वाला, डेल्टा नहीं याद रहा होगा, चार्ली। चलें आगे समझ मेरे भाई, ये कैपिटल की डेफिनेशन है तिल वाली, इक्विटी की। अगला बताएं मेरे भाई 12 वाला, इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, प्लीज बताएं, इज कॉल्ड रेवेन्यू। वेल डन, शाबाश। अल्फा। आगे कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुड लिमिटेड, कहता व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, जी प्लीज। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है ना, है ना, है ना। डेटर्स तो करंट एसेट है, तो 20,000 हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी 18,000, इसमें ऐड करें 38,000। लोन गिवन टू एन एम्प्लॉय, आप ये तो एसेट है, एम्प्लॉय के लिए लायबिलिटी है, हम एम्प्लॉय की थोड़ी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम तो बिजनेस की कर रहे हैं जी। और बिल्स पेएबल, हाँ ये करंट लायबिलिटी है। 20,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 48,000 जवाब है जी। और ठीक है, 14 वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी चीजें तो हमें नहीं पता, हमें तो एक ही चीज पता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यही जवाब है। कहता ऑनर्स विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, आगे पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट, जी। वो सेपरेट एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि ऑनर्स आर डिफरेंट, बट ऑनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम बच्चों किससे, बिजनेस से, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, ये पढ़ा था ना बच्चों हमने। तो जवाब क्या बना जी, बताएं, शाबाश जी। तो बाकी तो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े नहीं है, बहरहाल पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में है बाकी भी। अच्छा अब मुझे बताइएगा जरा प्लीज, कहता जी कैपिटल ऑफ भाई भाई एसोसिएट्स कितना है, 250,000। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ, ये छोड़ें अभी, अकाउंटिंग इक्वेशन बता दें। एसेट्स इक्वल है बच्चों कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बताएं जी। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता अगर कैपिटल 250,000 है, मैं सारों में कैपिटल को 250 रख के देख लेता हूं, बताना है आपने मुझे किसमें सही सही लग रहा है। अगर तो अल्फा में करूं तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कितनी है मेरे, सॉरी राइट हैंड साइड 260 हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गया ना अल्फा वाला। वो ठीक है, बीटा, बीटा में 50,000 लेफ्ट हैंड साइड पे है, 250 नहीं बच्चों, 250 प्लस करना पड़ेगा ना, ये तो 550,000 हो जाएगा, ये भी गलत है।
इधर 275,000 है, 250,000 प्लस 25,000, हाँ, ये वाला सही है, डन। आगे क्या था, 30,000 इधर, 250,000 इधर और 80,000, नहीं बच्चों ये दोनों ऐड होते हैं, और सही है, ये भी गलत है। और ठीक है जी, किसी को समझ ना आई हो इसकी, ओके सर जी, ऑनलाइन वालों हाय बाय जी। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बताएं। कहता जी बेस्ट डिस्क्राइब द इक्विटी, प्लीज बताएं, शाबाश। प्राइमरी राइट ऑफ ऑनर्स नहीं, प्राइमरी का मतलब सबसे पहला राइट नहीं, सबसे पहला राइट ऑनर्स का नहीं है, पहले लाइबिलिटीज पे करें। रेजिडुअल राइट ऑफ ऑनर ऑन द एसेट, हाँ ये बात बड़ी मुनासिब सी है, समझे हैं बच्चों, सही है ना, बचा हुआ इंटरेस्ट है ना, आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज, एसेट पर बचा हुआ इंटरेस्ट। क्या था, सेकेंडरी राइट ऑफ ऑनर ऑन द एसेट, नहीं सेकेंडरी का लफ्ज नहीं होता, रेजिडुअल का लफ्ज होता है, ये टेक्निकल लफ्ज नहीं है, ये सेकेंडरी का लफ्ज टेक्निकल नहीं है, जो स्टैंडर्ड का लफ्ज है वो क्या है, बोलो शाबाश, रेजिडुअल इंटरेस्ट। इक्विटी रेफर्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस, नहीं ये वाली बात भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 बता दें, क्वेश्चन 17 बता दें भाई। बोरोइंग मनी फ्रॉम बिजनेस पर्पस बाय ओनर एंड, अच्छा कहता बोरो की है मनी किससे, बैंक से। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं जी, ₹100 की, कहता जी एसेट 100 से बढ़ गया ना, कैश बढ़ गया, कहता 50% विदड्रॉ 50% अमाउंट ऑन द सेम डेट, कैश नहीं आप कह लें बैंक बैलेंस बढ़ गया, कहता 50 आपने फॉरेन बैंक से क्या कर ली, विदड्रॉ कर ली, तो 50 से आपका एसेट कम भी हो गया बच्चों, आपका नेट एसेट आपका 50 से इंक्रीज हुआ है, 100 से हुआ था लेकिन आपने 50 से कम भी तो किया ना। अब आपके कितने एसेट बचे हुए हैं, 50,000 के। कहता जी अब जरा गौर से बताना है, बहरहाल जो भी है बताएं, हेड्स कौन से इफेक्ट हुए हैं, एसेट एंड बोलो शाबाश, बोलो ना। कहता आपने ना बोरो की है मनी, क्या की है, लाइबिलिटी, ये क्या होती है बच्चों, लाइबिलिटी, क्या है बच्चों, आपने बैंक से अमाउंट रिसीव की उधार पे, तो मेरे भाई बैंक बैलेंस या कैश बढ़ जाएगा और जिम्मेदारी भी, लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों जी। तो जवाब बता दें, इंक्रीज है, ये नहीं होगा, नहीं इक्विटी कैसे डिक्रीज हो रही है ये बताइए कोई, ये देखें यूज कहां किया हमें नहीं पता, इधर देखें, हाँ ये कह सकते हैं ड्राइंग्स होगी, ये अजम्पशन ले लें, अजम्पशन कह लें, बल्कि उसने बताया हुआ है, एंड विदड्रॉ 50% अमाउंट ऑन द सेम, जी बिल्कुल बात सही है। देखें लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई, 100 से, बात समझे मेरे भाई, एसेट कितने से इंक्रीज हुए, वो भी 100 से, और समझ रहे हो, इसको इस तरह कर लें, एसेट इक्वल है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मुझे बताएं पहले दिन क्या हुआ होगा, जिस दिन बैंक से लोन लिया लाइबिलिटी 100 से इंक्रीज हुई और एसेट भी 100 से क्या हो गए, इंक्रीज हुए, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। फिर क्या किया, 50% अमाउंट को क्या किया, बोलो शाबाश, 50% अमाउंट को विदड्रॉ किया, ऐसे ही है जी, और ठीक है, और कैश कितना कम हो गया या बैंक बैलेंस कितना कम हो गया, इतने से, डन, दोनों नेगेटिव, और ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 50 नेगेटिव से और राइट हैंड साइड पे भी, ओके सर। तो जवाब क्या बना, जब ड्राइंग कम होती है, जब ड्राइंग बढ़ती है तो आपका कैपिटल या इक्विटी क्या होती है, वो भी कम होती है, डन मेरे भाई, और ठीक है, बीटा जवाब है। अच्छा जी, आप जरा गौर से सुनिएगा, कहता था करंट एंड नॉन करंट एसेट, कहता जी ये है जी 400,000 और नॉन करंट है मेरे भाई 200,000, लाइबिल, अच्छा टोटल एसेट्स कितने बने, 6 लाख, कहता लाइबिलिटीज एंड 250, कहता आपने मुझे बतानी है इक्विटी, प्लीज बताएं, एसेट्स इक्वल है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये कितने बने जी 600,000, कितना बच्चों, और लाइबिलिटीज कितनी है बताएं, ऐसे तो ना करो यार जवान आदमी, ये तो नहीं ना यार, तरीका नहीं, इधर कितना आएगा बैलेंसिंग मेरे भाई, दिस इज योर आंसर, ओके बच्चों, ओके सर, ओए ओके है, ओके है, सबसे लेट आया जी वैस, और सबसे पहले बैग बंद कर रहे जी,
बच्चों ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका तो प्लीज बता दें, कोई आपका क्वेश्चन तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। डन है सर, डन है सर, ओ ठीक है, चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन और करना है? डबल एंट्री का करवा दूं क्वेश्चन आपको एक आधा कोई? जी घर से दे दूं एक घर से करने के लिए दे दूं? एक तो कर लो ना खटुओ, कितने काम चोर हो गए हो तुम कसम से। एक दे देता हूं यार करने के लिए, साथ ही रोने लग पड़ेगी, तो रो के दिखाओ ना फिर आंसू भी निकलने चाहिए मेरे आंसू, अरमा आंसुओं में बह गए। जी कैमरे के सामने रोना है? किसने? अच्छा इधर देखो, इधर इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, ये कराना बस, ये लो बस, ये इसकी सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है बच्चों? है नहीं तो पिक ले लो ना, पिक ले लो, शाबाश पिक ले लो, इसकी की जनरल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है बच्चों? मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, अगली क्लास में आपको हैंड आउट दे दूंगा ये वाला। वो ठीक है, वो ठीक है मेरे भाई, इसकी क्या करनी है? जनरल एंट्रीज कर लेंगे आप लोग, ठीक है बस। बाकी फिर थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों, जो आज क्वेश्चन डबल एंट्री करवाया रिवाइज प्लीज कर लेना, ठीक है जी। कर लेंगे रिवाइज, आप कोई आधा पौना घंटा लगा लेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना जो आपके पास हैंड आउट्स हैं, ठीक है बच्चों। फिर इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।